Hello everyone, and how are you all? My dear students, today we are going to start with the terminal methods of contraception. That is the last topic in this particular contraceptive methods and techniques. Okay, हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ लिया था, बहुत सारी चीजें देखी थी. अगर याद हो तो किसी को भी रिवाइज करके आए हैं. ठीक है, इम्प्लांट्स बताए थे, इंजेक्शंस बताए थे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बताए थे. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर भी अलग अलग टाइप्स बताए थे, जैसे कि स्टेरॉइडल और नॉन स्टेरॉइडल. उसके अंदर हम लोगों ने जो मतलब कन्वेंशनल एग्जांपल्स जिनके नाम हमेशा नीट वगैरह में आते हैं, लाइक माला डी, माला एल एंड सहेली इन मेडिकेशंस के बारे में डिटेल में देखा. इसके अलावा हम लोगों ने डेपो-प्रोवेरा इंजेक्शन, नेट एन दैट इज नॉर एथेस्ट्रॉन एनाथ्रेट इस इंजेक्शन के बारे में. फिर हमने इम्प्लांट्स के बारे में, हमने इनके नाम भी देखे. नॉर प्लांट, इनकी इफेक्टिवनेस काफी ईयर्स तक की होती है, जैसे कि नॉर प्लांट कैन बी इफेक्टिव अप टू वी कैन से 7 years और सो. ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इनकी इफेक्टिवनेस के बारे में भी डिस्कशन किया. एंड आज हम लोग एक लास्ट टॉपिक जो बाकी रहता है वो देखने वाले हैं. ठीक, तब जब हम बात करते हैं द टर्मिनल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन की, तो वी आर वेरी मच फेमिलियर विथ द टू टर्म्स कॉल्ड एज ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी, जिसको हिंदी भाषा में सभी लोग नसबंदी और इस प्रकार के नाम से जानते हैं, जो कि इंडियन रूरल एरियाज में फैमिली हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के अंदर ये चीजें भी जो हैं जनरल लैंग्वेज में सारे लोग, वेदर दे आर द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश ओके बैकग्राउंड और हिंदी बैकग्राउंड, वी आर वेरी मच अवेयर विद दिस टर्म, राइट. सो द टर्मिनल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में आता है वैसेक्टोमी एंड tubectomy. Now, what are these? And when a person will take this method of contraception as a choice of contraception, ठीक है, तो as the name is suggesting that this is going to be the last method or the terminal one, or the we can say not one initial one, but it will be the last option of any individual to take, right? तो terminal method के अंदर scene क्या हो जाएगा, that when any individual is there, ठीक है, and they have well planned family already present in front of their eyes, that means किसी couple ने सोचा that we will give birth to two children ideally, or one children ideally, and we will have such kind of mindset of family, right? Then after few years they decided that okay, now we do not need any more babies and we can switch on to the terminal method of contraception, right? दिस विल डेफिनेटली प्रिवेंट द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. ये पॉपुलेशन को बढ़ने से रोकेगा, एक्सप्लोजन से रोकेगा. ठीक है, और ये टर्मिनल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में इंडिविजुअल प्लान करता है, एक कपल प्लान कर सकता है. और अगर वो अवेयर नहीं है तो कैंप्स वगैरह कंडक्ट करा के उनको इस प्रकार की अवेयरनेस दी जाती है दैट द टर्मिनल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यू ऑल कैन फॉलो इफ यू हैव ऑलरेडी अ वेल प्लान्ड फैमिली. ठीक, तब इंडिविजुअल कैन स्विच ऑन टू, और ये शिफ्ट हो सकते हैं टर्मिनल मेथड जैसे कि वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी पे, जहां पर वैसेक्टोमी द वर्ड विल बी फॉर मेल. ठीक है, वैसेक्टोमी में वास डिफरेंस के कारण वैसेक्टोमी शब्द आया, और ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब के कारण टर्म आया ट्यूबेक्टोमी. ठीक है, इस टेक्निक में क्या होता होगा ये हम देखते हैं. तब इस टेक्निक में क्या होता है दैट जनरली हमने अभी तक जितने भी मेथडोलॉजी देखे, हमने देखा कि या तो मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा को बचाया जा रहा था. ठीक है, हमने ये देखा कि कोई फिजिकल बैरियर लगा रहे हैं कई बार, या कभी कभार तो नेचुरली ही ऐसा प्रिवेंशन किया जा रहा है. हमने देखा कि कोई मेडिकेशंस देखे ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर दिया जा रहा है कि बने ही ना. हमने ये भी देखा कि स्पर्म की एंट्री और उसके मोटिलिटी को रिटार्ड किया जा रहा है. पर हमने अभी तक ऐसा नहीं देखा कि एक इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर ही गैमीट बन जाए भले ही, लेकिन गैमीट ट्रांसपोर्ट होके साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक आए ही ना. ठीक है, टर्मिनल मेथड इसके साथ डील करता है. वो क्या करेंगे टर्मिनल मेथड के अंदर, वैसेक्टोमी के अंदर बेसिकली वास डिफरेंस को कट करके थोड़ा पोर्शन, और उसके दोनों कट एंड्स को सेपरेटली टाई करके लाइगेट करने के बाद में टेस्टिस के अंदर अगर स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं तो वो ट्रांसपोर्ट होंगे, वो टेस्टिस से बाहर आएंगे वासा इफ्रेंशिया के थ्रू. वासा इफ्रेंशिया उसको एपिडिडाइमस में लेके आएगी, एपिडिडाइमस से वो जाएंगे वास डिफरेंस में, लेकिन वास डिफरेंस जो है वो ऊपर से तो थोड़ी कट होके मतलब ब्लॉक हो रखी है.
तब इसका मतलब ये हो गया कि वास्ट डिफरेंस के आगे नहीं बढ़ पाएंगे स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। और अगर वास्ट डिफरेंस के आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे स्पर्मेटोजोआ तो हम बोल देंगे कि गैमीट का ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो गया है। हम ये नहीं बोलेंगे कि गैमीट का प्रोडक्शन ही ब्लॉक हो गया। व्हाट वी विल से दैट द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट इज ब्लॉक्ड, दैट इज द केस वैसेक्टोमी। वेरी इजी वन, ठीक है। इस केस में बच्चे पूछते हैं क्वेश्चन में, मैम सीमेन प्रोडक्शन विल टेक प्लेस और नॉट, ठीक है। तब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने बोल दिया सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, ठीक है, दे आर बेसिकली ट्राइंग सराउंड, वी विल से द इजैक्युलेटरी डक्ट एंड द यूरेथ्रा पोर्शन। जब ये इसको सराउंड कर रहे हैं तो मुझे बताओ कि सीक्रेशंस होंगे कि नहीं। सीक्रेशंस तो नॉर्मली हो सकते हैं। इसका मतलब कि इजैक्युलेट तो बनेगा, इसका मतलब कि इजैक्युलेट तो बनेगा, पर वो इजैक्युलेट कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा सीमेन विदाउट स्पर्म्स, बराबर बात, ठीक है। तो इस प्रकार से इजैक्युलेट कैन बी प्रोड्यूस्ड व्हिच विल बी विदाउट एनी स्पर्मेटोजोआ, सीमेन विदाउट स्पर्म्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ मेल। इज दिस वेरी क्लियर टू ऑल, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो गया यहाँ पर केस केस जिसको हम लोग बोल रहे हैं वैसेक्टोमी एज इन केस ऑफ मेल, ठीक है। सभी लोग ध्यान से फोटोग्राफ देख लो ये वाला। इस फोटोग्राफ में क्या दिख रहा है, ये हमें टेस्टिस नजर आ रहा है, मैं पॉइंटर लेके बताती हूँ, रुको, बहुत इजी टॉपिक है, ध्यान से देखो। ये दिख रहा है टेस्टिस, ठीक है। ये दिख रहा है हमें एपिडिडाइमस, है ना। ये दिख रहा है हमें वास डिफरेंस, और हम क्या देखते हैं, वास डिफरेंस जो है उसका छोटा सा सेगमेंट कट करके हटा दिया गया और दोनों कट एंड्स को सेपरेटली टाई कर दिया गया ताकि इधर से कोई भी गैमीट इधर नहीं पहुंच पाए। और अगर वो इधर पहुंच ही नहीं पाएंगे तो डेफिनेट सी बात है कि वो यहां पर पहुंच नहीं पाएंगे। अगर वो यूरेथ्रा पोर्शन तक आ ही नहीं पाता है तो डेफिनेटली वो एजैक्युलेट में होंगे ही नहीं। लेकिन इधर से सीक्रेशन सेमाइनल वेसिकल की, इधर से सीक्रेशन प्रोस्टेट की, इधर से सीक्रेशन बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की, ये सारी की सारी सीक्रेशन जो है कॉमन यूरिनोजेनाइटल डक्ट में होंगी। इसीलिए हम बोल रहे हैं सीमेन विदाउट स्पर्म इजैक्युलेट बनेगा, बराबर। ये हुआ गैमीट का ट्रांसपोर्ट ब्लॉक इन केस ऑफ मेल कॉल्ड एज वैसेक्टोमी। फीमेल में क्या होगा, तो फीमेल में हम बोलेंगे कि फैलोपियन ट्यूब जो होती है वो फैलोपियन ट्यूब कनेक्ट करती है, हम बोलेंगे ओवरीज आर कनेक्टेड विथ फैलोपियन ट्यूब टू यूट्रस, राइट। अब मुझे बताओ, अगर फैलोपियन ट्यूब को बीच में कट कर दिया, कट करके सेपरेटली टाई कर दिए सारे एंड्स को, ठीक है, और उसके बाद में एक स्पेस क्रिएट हो गया, तब मैं ये बोलूंगी ना ओवरी से सेकेंडरी ओसाइट पहुंचा, फैलोपियन ट्यूब में तो पहुंचा लेकिन वो कट थी, तब वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, वो आगे प्रोसीड ऑन ही नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि सेकेंडरी oocyte जो है वो यहां तक आने से रहा, पहली बात। और स्पर्मेटोजोआ तो अगर आ भी रहे होंगे ना बाय एनी चांस, तो वो इधर से आगे जाने से रहे। मतलब कि बेसिक बात ये हो गई कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन मतलब कि एम्प्यूला तक नहीं पहुंच पाएंगे स्पर्मेटोजोआ किसी भी हालत में। ये हो जाएगा ट्यूबेक्टोमी इन केस ऑफ फीमेल्स। अगेन गैमीट ट्रांसपोर्ट इज ब्लॉक्ड, है ना, सेकेंडरी oocyte ट्रांसपोर्ट इज ब्लॉक्ड इन केस ऑफ फीमेल्स। सो दिस इज डन एंड दिस इज डन, ठीक है। नाउ सम स्टूडेंट्स आस्क दैट हाउ दिस टेक्निक विल बी कंडक्टेड इन केस ऑफ मेल्स, वैसेक्टोमी कैसे परफॉर्म होगी, ठीक है। ये वास्ट डिफरेंस को कट कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो हम ये वाला पॉइंट भी देखेंगे, पर पहले थोड़ा सा रीड करो थ्योरी पोर्शन को। द सर्जरी डन ऑन मेल इज वैसेक्टोमी, ठीक है, एंड ऑन फीमेल इज ट्यूबेक्टोमी। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स, ठीक है। द वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी आर परमानेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन। इसका मतलब कि they are going to be the last permanent method of contraception after which किसी भी इंडिविजुअल को उन दोनों में से मतलब कि पार्टनर्स में से they do not need to take any other contraceptive method as a help to prevent the conception, ठीक है। तो ये हो गया एक पॉइंट। these methods are generally advised to the male or female partner as terminal मतलब कि last to prevent any more pregnancies, ठीक है। It blocks what gamete transport and thereby prevents what conception or
प्रेगनेंसी, ठीक है। In vasectomy, a small part of the vas deferens is cut, removed, and then tied up through a small incision on the scrotum. ठीक है। In tubectomy, ये वाला जो है, a small part of fallopian tube is removed and then tied up through a small incision in the abdomen or through the vagina. These techniques are very effective, but their reversibility is poor. ठीक है, अब हम देखते हैं वैसेक्टोमी कैसे परफॉर्म हो सकती है। देखो, तब ये वाला फोटोग्राफ सभी को ठीक से दिख रहा है? आर यू ऑल एबल टू सी दिस प्रॉपरली एंड अंडरस्टैंड दिस? बिकॉज हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पूरा ठीक से पढ़ा हुआ है, तो आई होप कि आप लोगों को इसके डायग्राम को समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। हम अगर एकदम ध्यान से देखें तो आर यू ऑल एबल टू से दैट दिस पर्टिकुलर पाउच इन विच द टेस्टीज आर प्रेजेंट इज कॉल्ड एज स्क्रोटम? यस, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? स्क्रोटम। ये टेस्टीज है, 1 2, ठीक है। एंड अगर मैंने बोला कि इधर स्क्रोटम की जो वॉल है, इस वॉल के अंदर एक पंक्चर किया जाए या एक कट लगाया जाए, दो बातें बोली मैंने। एक मैंने बोला पंक्चर किया जाए, एक छेद कर सकते हैं छोटा सा, ठीक है। और मैंने क्या दिया? एक कट लगाया जाए, कट को बोलते हैं इंसेशन, ठीक है। तो इस कट या इंसेशन और पंक्चर के थ्रू हम लोगों को वास डिफरेंस नजर आने लगेगी, और वास डिफरेंस ये वाली हमें नजर आने लगी, ठीक है। इस वास डिफरेंस को लूप करके निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि मानो ये वास डिफरेंस है, तो हमने क्या किया? एक लूप किया और हमने इसको विड्रॉ किया। जब हमने ऐसे लूप किया और इसको विड्रॉ किया, तो इस ट्यूब का थोड़ा पोर्शन खींच के बाहर आ जाएगा। उस ट्यूब को होल्ड किया हुआ होगा क्लिप्स के थ्रू, ठीक है, और पोर्शन को कट करेंगे। ये सारी चीजें एनेस्थीसिया देके करी जाती हैं जनरली, टॉपिकल एनेस्थीसिया या लोकल एनेस्थीसिया, ठीक है। इसके लिए किसी भी इंसान को स्पाइनल एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। दिस इज जस्ट बाय टॉपिकल एनेस्थीसिया, और वी विल से जस्ट टेम्पररी शॉर्ट ड्यूरेशन एनेस्थीसिया, ठीक है। तो अब समझो, इसको निकाल के बाहर निकाला, फिर कट कर दिया। अब देखो, कट कर दिया, कट करने के बाद सेपरेटली टाई करते हैं, ठीक है। ये इन्होंने क्या कर दिया? साथ में जोड़ दिया। ऐसे नहीं करना हम लोग को, हम ऐसे टाई करेंगे, सेपरेटली टाइट, ठीक है। ऐसे टाई कर दिया तो क्या हो जाएगा कि ये दोनों एंड जो हैं ये सेपरेट आउट हो जाएंगे। अब स्पर्मेटोजोआ बनेंगे भी, तो वो आएंगे इधर वासा इफ्रेंशिया एपिडिडाइमस पर, वो वास डिफरेंस में भी आएंगे, पर वो ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हमने कट क्रिएट कर दिया था। आया समझ में? इस प्रकार से होती है टेक्निक, जहां पर स्क्रोटल सरफेस के ऊपर एक छोटा सा इंसेशन या एक पंक्चर क्रिएट करके और वास डिफरेंस को बाहर निकाल के और कट क्रिएट करने के बाद में उसको सेपरेटली टाई करने के बाद में वापस से इंसर्ट कर दिया जाता है, और इंसेशन को सूचर कर दिया जाएगा। सूचर मतलब समझते हो? धागा, सिलाई वाला ठीक है। और मालूम पड़ा सुई धागा लेके बैठ गए, ऐसा मत करना भाई। सर्जिकल सूचर्स की बात हो रही है यहाँ पे, सर्जिकल सूचरिंग हो जाएगी। और कई केसेस में तो अगर पंक्चर करते हैं तो रिक्वायरमेंट ही नहीं होती सर्जिकल सूचरिंग की, क्योंकि पंक्चर इतना छोटा होता है कि एक जनरल चोट के बराबर, जो कि ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा। दिस वेरी सिंपल टेक्निक। वैसेक्टोमी हाउ एवर इज very, we will say, low profile of reversibility, we will say that it is poorly reversible, ठीक है। ये कैसी हो जाएगी टेक्निक? poorly reversible, इसीलिए इसको आखिरी मेथड रखा जाता है, ठीक है क्या? अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये जो यहाँ पर इन्होंने सूचरिंग करी हो या जो धागे लगाए हैं इधर इन्होंने सर्जिकल सूचर, सर्जिकल थ्रेड्स, वो ढंग से नहीं लगाए हों और वो ओपन हो जाए? दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी, ऐसा हो सकता है। तो जब भी ऐसा हो सकता है तो कई बार क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोकॉटराइजेशन भी करते हैं। मैं शब्द लिख रही हूँ यहाँ, तुम ध्यान देना। इलेक्ट्रो कॉटराइजेशन, इलेक्ट्रोकॉटराइजेशन, ठीक है। इलेक्ट्रोकॉटराइजेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रिक हीट के थ्रू, कॉटराइजेशन का मतलब होता है जला देना, ठीक है, बर्न, हीट बर्न कर दो। मतलब कि इस पोर्शन को हीट बर्न कर दो, समझ रहे हो? इस पोर्शन को भी हीट बर्न कर दो, ठीक है। सोचो, थोड़ा थोड़ा जला दिया, ठीक है, तो क्या हो गया? यहाँ के सेल्स और टिश्यूज क्या हो गए? डेड हो गए ना, डेड हो गए ना। इधर भी सेल्स टिश्यूज क्या हो गए? डेड हो गए। तो क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। आया समझ में? ऐसे भी ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा खत्म, वैसेक्टोमी खत्म, ठीक है।
अब आता है ट्यूबेक्टोमी, सबको पता है, फिर भी बता रही हूँ। देखो ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है कि हम सब अगर ध्यान से इमेजिन करें तो, मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे पास एक अच्छा फोटोग्राफ हो, और अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, हो तुमको समझा दूंगी। ऐसी क्या बात हो गई? अबे यार, एक ढंग की फोटो तक नहीं मिल रही अब जब चाहिए तो। नहीं है, रहने दो, अपन ऐसे समझते हैं। ओहो, ठीक है। देखो इधर देखते हैं ना। अब मैं अगर बोलूं कि एक फीमेल है, इमेजिन करते हैं एक फीमेल है, और पेल्विक एरिया में लोअर पेल्विक एरिया है, ठीक है, लोअर पेल्विक एरिया है, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन करें लोअर पेल्विक एरिया है, तो मुझे जस्ट इमेजिन करना, ठीक है। मैं बहुत एकदम हार्ड एंड फास्ट एकदम बढ़िया डायग्राम नहीं बना रही हूँ, मुझे कोई पेंटिंग बना के बेचनी नहीं है, ठीक है। पर सिर्फ समझना कि एक इमेजिनेशन है यार, चुपचाप सुन लो। देखो इधर क्या होगा कि यहाँ पर मैंने क्या लिया, यूट्रस है, ये लोअर पेल्विक एरिया एक फीमेल का, ठीक है। मैंने क्या लिया, इधर साइड पर एक फैलोपियन ट्यूब होगी, ऑफ कोर्स सी बात है ना। इधर साइड पर एक फैलोपियन ट्यूब होगी, ऑफ कोर्स सी बात है, ठीक है। और इधर साइड पर ये ओवरी मान लेते हैं अपन, रफ बना रहे हो, बहुत रफ, ठीक है। इधर साइड पर एक और ओवरी मैंने बना दी रफ, और छोटी बड़ी हो गई कोई बात नहीं। और इधर एक और फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है। चलो ये फैलोपियन ट्यूब है ना। तो मेरे को ये बताओ कि ये फैलोपियन ट्यूब उधर जा रही है, और नैरो, ओके, ये फैलोपियन ट्यूब उधर जा रही है, ठीक है। चलो अच्छी बात है, हम देखेंगे इधर से। मैम क्या कर रहे हो आप? यूट्रस से कनेक्ट करके दिखा दे, ताकि तुम बोलो नहीं कि यूट्रस से कनेक्ट होती है, मालूम पड़ा तुमने यूरिनरी ब्लैडर बना दिया इधर। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। देखो अब ध्यान से, ये एकदम क्यूट सा यूट्रस बना दिया हमने, और फैलोपियन ट्यूब और ओवरी, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि अगर मैं एक बीच में इंसेशन क्रिएट करती हूँ, मैं सिर्फ समझाना चाह रही थी कि एक फीमेल मेंबर के अंदर अगर हम लोग पेट के बीचों बीच एक इंसेशन क्रिएट करते हैं, है ना, इतना बड़ा नहीं, हाँ, लेकिन इस एरिया में कहीं पे भी इंसेशन क्रिएट करते हैं, तो पॉसिबिलिटी क्या, मैं इसको भी बाहर निकाल लूं और इसको भी बाहर निकाल लूं, मेरे को साइड से लूप करना पड़ेगा। क्या आप लोगों को समझ आ रहा है? मैं इस प्रकार से एक साइड से लूप करके एक फैलोपियन ट्यूब को बाहर निकाल सकती हूँ, इस प्रकार से साइड से लूप करके एक फैलोपियन ट्यूब को बाहर निकाल सकती हूँ, मैं दोनों फैलोपियन ट्यूब्स को ऐसे साइड लूप से बाहर निकाल सकती हूँ। जनरली फीमेल के केस में ऐसे ही करते हैं, ठीक है। दो कट क्रिएट करने की जगह पर एक स्मॉल इंसेशन क्रिएट करके फैलोपियन ट्यूब्स को बाहर निकाला जा सकता है। एक तो ये तरीका होता है, ठीक है, एक तो ये तरीका होता है, ठीक है। दूसरा एक टेक्निक और होता है जो कि कैथेटर के थ्रू होता है, मतलब कि वेजाइनल कैनाल, सर्विकल कैनाल, यूट्राइन कैविटी से होते हुए और फिर फैलोपियन ट्यूब को लूप करना, ठीक है, और फिर उसको इंटरनली कट कर देना, इंटरनली कट कर देना या बाहर निकाल के कट करना। वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि उसमें क्या है कि मतलब इवर्शन की पॉसिबिलिटीज होती हैं, प्रॉपर कटिंग ना हो, इसीलिए कई बार इंसेशन करके ही नॉर्मली जो है फैलोपियन ट्यूब्स को बाहर निकाला जाता है। तो हमने जो फोटोग्राफ यहाँ सामने लिया है ना, वो वही लिया जो मैंने तुमको भी ये समझाया डायग्राम बना के, ठीक है। तो क्या किया, एक कट क्रिएट किया, एक कट क्रिएट किया, साइड से निकाल के एक फैलोपियन ट्यूब को लिया, कट किया, बाहर बाहर थ्रेडिंग कर दी उसकी, मतलब, है ना, समझ गए ना, ठीक है। जैसे कि पहले बताया वैसे ही वाला है, ऐसे ही दूसरे साइड से किया, दोनों साइड से किया, थोड़ा सा ज्यादा मामला पेचीदा होता है, क्योंकि यहाँ पर दो ट्यूब्स को कट करना है, और कट क्रिएट किधर होता है, लोअर एब्डोमिनल एरिया पे, ठीक है। तो ये टेक्निक में एनेस्थीसिया थोड़ा सा बेटर देना पड़ेगा, वैसेक्टोमी के कंपैरिजन में ट्यूबेक्टोमी में एनेस्थीसिया का थोड़ा सा ज्यादा लेवल होगा, ठीक है। इट इज गोइंग टू बी मोर पेनफुल टेक्निक, but the chances of reversibility are very poor again, ठीक है। now what can be done if I just say, ये डायग्राम देखते हैं हम लोग, ये वाला, बहुत ध्यान से देखना, क्या समझा रही हूँ सब समझ में आएगा। देखो फैलोपियन ट्यूब मुझे ये दिख रही है एक, तो जो कि इन्होंने ब्लू करके एरो बनाया, ये फैलोपियन ट्यूब कट कर दिया। व्हाट इफ कि मैं इसको कट ही नहीं करती, व्हाट इफ कि मैं इसको कट ही नहीं करती, ठीक है। व्हाट इफ कि मैंने ऐसा कर दिया होता, ध्यान दो, मैंने क्या कर दिया होता, ये फैलोपियन ट्यूब है मान लो, ठीक है, और मुझे मैंने यहां से कट करना था, लेकिन मैंने इसको कट ही नहीं किया, ठीक है। एक मिनट, हाँ, ये फैलोपियन ट्यूब है, मैंने इसको यहां से कट नहीं करा, इनफैक्ट मैंने क्या किया ना, मैंने एक सिलास्टिक रिंग इसके आसपास गोल बना दी,
मतलब मैंने लूप लिया और मैंने वो लूप के आसपास में एक रिंग बना दी, ठीक है, मैंने इसको रिंग से टाइट कर दिया। तो ये स्ट्रक्चर कुछ कैसा दिखेगा देखना ध्यान से, ठीक है। ये स्ट्रक्चर थोड़ी देर बाद कैसे दिखेगा जब मैंने रिंग प्रॉपरली टाइट कर दी होगी, तो कुछ ऐसा। मैंने रिंग टाइट कर दी। तब मेरे को बताओ कि क्या इधर से इधर गैमीट के आने के चांसेस हैं? इधर से गैमीट के आने के चांसेस इधर हैं क्या? सेकेंडरी उस साइड के नहीं है। इधर से स्पर्म के इधर आने के चांसेस हैं क्या? नहीं है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, बीच में एक रिंग टाई कर दी ना। सिलास्टिक रिंग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? सिलास्टिक रिंग, ठीक है। अच्छा, अब मैं बताऊं, अब मैं क्या बोल रही हूँ। इस टेक्निक में बताओ क्या फायदा होगा। फायदा ये होगा इस टेक्निक में कि ये जो हमने कट कर दिया था और टाई कर दिए थे सेपरेट एंड्स, उसमें वापस से रीजनरेशन के चांसेस कम थे उतने कट सेगमेंट के। इस केस में क्या होगा कि अगर बाय एनी चांस कपल जो है उसके किसी चाइल्ड का लॉस हो जाता है बाय एनी चांस, या कपल जो है उसको एक और चाइल्ड जो है बर्थ देना है फॉर सम रीजंस, फॉर मेनी रीजंस, इट कैन बी ड्यू टू द डिजायर ऑफ अ फैमिली और द डिजायर ऑफ अ brother or sister or whatever for their child, then they can try to think of extending the family again, एंड इन सच केस दे वांट द रिवर्सिबिलिटी थिंग, ठीक है। और इसीलिए सिलास्टिक रिंग वाले केस में रिवर्सिबिलिटी की पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि इस रिंग को वापस निकालना रहेगा सिर्फ, ठीक। तो ये भी तरीका रहता है। तो इस सिलास्टिक रिंग वाले केस में रिवर्सिबिलिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं। आया समझ सबको? ठीक है, तो दिस इज डन एंड दिस इज ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी इज डन, ट्यूबेक्टोमी इज डन, यू आर अवेयर विथ बोथ द थिंग्स, ठीक है। नाउ अभी तक हमने जितने सारे कॉन्सेप्टिव मेथड्स पढ़े, उसमें एफिकेसी की बात करी जाए तो जैसे कि हमने पढ़े नेचुरल मेथड्स, हमने पढ़ा रिदम पीरियड, हमने पढ़ा कोइटस इंटरप्टस, हमने पढ़ा लैक्टेशनल एमेनोरिया। फिर हमने पढ़े बैरियर मेथड्स में हमने पढ़ा मेल कॉन्डम्स, फीमेल कॉन्डम्स, डायफ्राम, वॉल्ट एंड सर्वाइकल कैप। फिर हमने पढ़ा केमिकल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रसेप्टिव्स में जो मेल कॉन्ट्रसेप्टिव केमिकल मेथड्स आते हैं, जैसे जिनको सर्वाइकल कैप, वॉल्ट या डायफ्राम के साथ यूज किया जाता है, बोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड वगैरह वगैरह, वो। फिर हमने पढ़े आईओडीज, हमने पढ़े ओरल कॉन्ट्रसेप्टिव्स, हमने पढ़े इम्प्लांट्स, इंजेक्टेबल्स, हमने बहुत कुछ पढ़ा है। फिर हमने पढ़ा फाइनली the most you we can say poorly reversible techniques or the terminal methods। यहाँ तक आ गए। इसमें पूछे तो कोई बोले अगर आपसे कि कौन सा मोस्ट इफेक्टिव है, तब हम बोलेंगे एक ग्रेजुअल लेवल या स्केल के थ्रू। विथड्रॉल मेथड या स्पर्मिसाइड वाले जो मेथड्स हैं, ये होते हैं लेस इफेक्टिव मेथड्स, ठीक है। इनसे थोड़े से बेटर होते हैं मेल कॉन्डम्स, फीमेल कॉन्डम्स, डायफ्राम एंड फर्टिलिटी अवेयरनेस बेस्ड मेथड्स। फर्टिलिटी अवेयरनेस बेस्ड मेथड कौन सा है? कैलेंडर दिख रहा है तो बताओ कौन सा होगा ये? इट विल बी द रिदम पीरियड, ठीक है। फिर इसके बाद थोड़े और बेटर मेथड्स हो जाते हैं इंजेक्टेबल मेथड्स। लैक्टेशनल एमेनोरिया, आई वुड नॉट से दैट दिस इज अ गुड मेथड, ठीक है। एंड पिल्स, क्योंकि लैक्टेशनल एमेनोरिया के फेलियर आजकल बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो गए, इसको नहीं लेते अपन, लेकिन हम इन दोनों को जरूर ले सकते हैं। फिर और बेटर कौन हो जाएंगे? इम्प्लांट्स, आईयूडीज, वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर with most effectiveness, you should say the most effective method, contraceptive method with least failure, failure किधर है? हाँ, failure rates is कौन सा? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, नीट के अकॉर्डिंग, या तो चार लिखे ना, हमें कौन से लगाना है? इम्प्लांट, ठीक है। और लीस्ट रिवर्सिबल पूछा तो बोलना है वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, दैट इज इट, दिस इज डन, ठीक है।
So this is all about the contraceptive methods and technologies. Now, can anyone please tell me that what do you feel that which of the method will have a high chance of, we can say, side effect? ठीक है, ऐसे कौन से मेथड से साइड इफेक्ट प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग होगा? ठीक है, तो तुम्हारे सबके दिमाग में एक जवाब आया है, और वो है हार्मोन वाले मेथड जितने भी हैं उनमें साइड इफेक्ट के चांसेस ज्यादा होंगे. क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि स्टेरॉइडल मेडिकेशंस आर ऑलवेज एसोसिएटेड विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ साइड इफेक्ट्स, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ साइड इफेक्ट्स. ठीक है, वी आर ट्राइंग टू इम्पेयर द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल. हम नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोकथाम लगा रहे हैं, हम उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम हार्मोन बैलेंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. जब हम ये सारी चीजें कर रहे हैं तब मुझे बताओ कि कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट तो पॉसिबल है. बिल्कुल. तो जो साइड इफेक्ट्स आएंगे वो क्या क्या हो सकते हैं एज इन केस ऑफ फीमेल अगर हम बात करें तो मैं यहां से बता रही हूँ. द पॉसिबल इल इफेक्ट्स कैन बी नोजिया. ठीक है, अगर कोई हार्मोन का लेवल अप डाउन होता है तो नोजिया मतलब कि घबराहट की फीलिंग जो है, वॉमिटिंग भी हो सकती है उसके साथ एसोसिएशन में, वो फीलिंग जो है जनरली फीमेल्स में होगी. एक फॉरेन डिवाइस के इंसर्शन के कारण से एब्डोमिनल पेन होने के चांसेस भी हो सकते हैं फीमेल में. ठीक है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इसका मतलब हो जाता है कि इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है. ब्रेक थ्रू का मतलब कि कंटिन्यूअस ब्लीडिंग भी हो सकती है इन केस ऑफ फीमेल्स. ठीक है, आईयूडी के केस में भी और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के केस में भी इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी हो सकती है. ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस भी होते हैं क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का हायर कॉन्सेंट्रेशन है. समझ रहे हो? और ये हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरॉन, ये प्रोलिफरेशन ऑफ एल्वियोलाई भी कराता है ब्रेस्ट में, एल्वियोलाई का नंबर बढ़वाता है. ठीक है, तो प्रोलिफरेशन ऑफ एल्वियोलाई भी ज्यादा होगा. अगर मेरे को बताओ प्रोलिफरेशन ऑफ एल्वियोलाई ज्यादा होगा तो क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि माइटोसिस का रेट बढ़ गया एल्वियोलाई में, और इस कारण से हम ये बोल सकते हैं कि नहीं कि कैंसरस हो सकता है. ठीक है, तो इट कैन बी कैंसरस ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी. ठीक है, दो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, शुड नॉट बी टोटली इग्नोर्ड. मतलब कि इसका ये कहना है कि इतने ज्यादा साइड इफेक्ट भी नहीं है लेकिन बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते. ये वाली लाइन ये मीन कर रही है. बाकी यहां से यहां तक का ऊपर का पैराग्राफ एक बार मैं फटाफट रीड कर रही हूँ, ये बहुत सिंपली लिखा हुआ है, इजी लैंग्वेज में भी है, हम देखते हैं इसको ध्यान से. It needs to be emphasized that the selection of a suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in consultation with qualified medical professionals. मतलब कि जो भी ये मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज दी हुई हैं इनको एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बाद ही suitable मेथड को फाइंड करना चाहिए अपने लिए. One must also remember that the contraceptives are not a regular requirement for the maintenance of reproductive health. ठीक है, इन फैक्ट दे आर प्रैक्टिस्ड अगेंस्ट अ नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट. मतलब कि एक नेचुरल इवेंट के अगेंस्ट है ये, कॉन्सेप्शन के अगेंस्ट दे रहे हैं हम इसको. ठीक है, वन इज फोर्स्ड टू यूज दीज मेथड्स ईदर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी और टू डिले और स्पेस द प्रेगनेंसी ड्यू टू पर्सनल रीजंस. ठीक है, ड्यू टू नेशनल रीजंस एज वेल. No doubt the widespread use of these methods have a significant role in checking the uncontrolled growth of population. तो ये पूरा पैराग्राफ तो बहुत easily समझ में आ गया सभी लोगों को. ठीक है, this is all about the contraceptive methods part 3 we have done. Now we will study MTP. What is MTP and the Medical Termination of Pregnancy Act, वो क्या बोलती है. ठीक है, so very next lecture में मैं MTP पढ़ा रही हूँ, उसके बाद में STDs कंप्लीट कराने के बाद में फिर चैप्टर खत्म करते हैं. चलो बाय एवरीवन, विल मीट इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर नाउ.